हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज हम देखने वाले हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब क्या, दो कैंडल्स को बन के जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, बियरिश देखा, बुलिश देखा। तो आज से हम शुरू करेंगे कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। या आज के वीडियो में डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊंगा। मतलब कि दो कैंडल को मिक्स करके जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं वो हमें सिग्नल करते हैं, कुछ बुलिश करते हैं कुछ बियरिश करते हैं। तो वो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है वो हमें बताते हैं। तो वो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न आज हम देखने वाले। तो चलो हमारी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, तो ये देखो, कुछ बुलिश होते हैं और कुछ बियरिश होते हैं। तो बुलिश और बियरिश दोनों में आपको बताता हूं कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, बुलिश डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, तो बुलिश डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहले आता है हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मतलब क्या, तो ये पैटर्न हमें क्या शो करता है कि मान लीजिए मार्केट पूरा गिर रहा है। ओके, मार्केट गिर रहा था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, मार्केट गिरते हुए मार्केट में ये रेड कैंडल थे। ओके, तो यहां पे क्या होता है कि बायर्स जो रहते हैं वो पूरी की पूरी ये जो रेड कैंडल बनी है उसे इंगल्फ कर डालते हैं। इंगल्फ मतलब क्या कि जो ये पहले वाली रेड कैंडल थी इसे पूरा का पूरा इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर डाला। इंगल्फ मतलब क्या, पूरा का पूरा उससे बड़ी कैंडल बन गई। तो ये पूरी कैंडल इस कैंडल में समा गई। ओके, तो ये जो रहता है ये हमें क्या दर्शाता है कि यहां से बुलिश सेंटीमेंट या बुल जो थे वो एक्टिव हो चुके हैं और यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे बनता है तो यहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हम कह सकते हैं। तो इसीलिए इसे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कहा जाता है। तो चलो हम चार्ट पे जाके बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको ये जो हमने देखा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो इंगल्फिंग पैटर्न हम ढूंढने का ट्राई करते हैं और आपको मैं इंगल्फिंग पैटर्न दिखाता हूं। ओके, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे, हम इंगल्फिंग पैटर्न देखते हैं। ओके, तो निफ्टी के चार्ट पे मैं आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंगल्फिंग पैटर्न हमें कहीं मिल रहा है क्या, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा हमें। ओके, लेकिन चलो आवरली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, क्योंकि आवर में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मोमेंटम रहता है। तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैंडल्स ज़्यादा बनती है, तो वहाँ पे कहीं पे हमें कैंडल दिख रही है क्या। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। ओके, क्या हुआ, ये देखो मार्केट गिर रहा था, ये कैंडल है रेड कैंडल, इसको ये जो बड़ी बुल कैंडल है, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल, इसने पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया। मतलब ये रेड कैंडल इसमें पूरी की पूरी समा गई। क्या हुआ, यहाँ से मार्केट अप। ओके, फिर से मार्केट गिर रहा था, ये रेड कैंडल बनी, ये देखो क्या हुआ, इंगल्फिंग पैटर्न, पूरी की पूरी इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया। क्या हुआ, मार्केट अब। फिर से मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, ये भी अगर हम देखें तो वैसे ये भी बन सकती है, लेकिन वो डोजी बनी हुई है इसलिए हम वो अवॉइड करते हैं। लेकिन चलो आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे वैसा पैटर्न तो हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो नीचे जाके कहीं पे देखते, थोड़ा और पीछे जाते हैं। हमें ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये रेड कैंडल है, इस कैंडल ने पूरा का पूरा कैंडल को इंगल्फ कर लिया। क्या हुआ, मार्केट अप। ओके, तो आए आपको समझ में। तो क्या रेड कैंडल को पूरा का पूरा जो ग्रीन कैंडल बनती है वो पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेती है। तो इसका मतलब मार्केट का सेंटीमेंट क्या कहता है कि अब बुल जो थे वो अब मतलब दोबारा मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं, इसलिए इसे हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं और यहां से मार्केट अब जाने के चांसेस हमें बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा ट्विजर बॉटम। मतलब क्या, तो ट्विजर बॉटम पैटर्न मतलब पैटर्न क्या होता है कि ये जो लो रहता है दोनों कैंडल का वो सेम रहता है। ओके, प्राइस रिजेक्टेड ट्वाइस फ्रॉम दिस लेयर, मतलब क्या कि दो बार यहां से जो भी सपोर्ट लेवल रहता है यहां से प्राइस रिजेक्टेड होते हैं। देखो यहां से एक बार रिजेक्ट कर दिया बायर्स ने, फिर से यहां पे आया, फिर से बायर्स ने यहां से रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या कि बायर्स यहां पे स्ट्रांग है या इस लेवल पे हमें बायर्स का डोमिनेंस ज्यादा दिख रहा है, इसलिए इसे ट्विजर टॉप पैटर्न कहा जाता है। ये पैटर्न कब बनता है, जब भी मार्केट कभी गिर रहा हो और यहां से अगर ये पैटर्न बना तो वहां से हम मार्केट अप जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कहते हैं। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखें प्राइसिंग पैटर्न, तो प्राइसिंग पैटर्न क्या रहता है, मान लीजिए मार्केट पूरा गिर रहा था। ओके, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, वो यहां से रिजेक्ट किया, एक सपोर्ट लेवल है, मान लीजिए 100 रुपए का हम सपोर्ट लेवल के थे, तो 100 रुपए के सपोर्ट लेवल से इस कैंडल ने थोड़ा सा अप गया और उसके बाद क्या हुआ, फिर से सेकेंड वाली जो कैंडल बनी वो इतना डोमिनेंस हो गया बायर्स का कि बायर्स ने पूरा ये जो कैंडल थी इसके 50% से भी ज्यादा इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया। मतलब क्या, ये जो पिछले वाली कैंडल थी, मतलब क्या मार्केट गिर रहा था,
सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है, तो यहाँ पे एक कैंडल बनी। ओके, कैंडल बनने के बाद एक कैंडल यहाँ से ये रिजेक्ट कर दिया बायर्स ने, तो बायर्स ने क्या कहा, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ इसके नीचे हम जाने नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ से दूसरी कैंडल बनी, दूसरे कैंडल ने इसको 50%, मतलब ये जो हाफ कैंडल है इससे ज्यादा इसको इंगल्फ करके इसके ऊपर ये कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या कि बायर शो कर रहे हैं कि हमारा डोमिनेंस अब यहां से शुरू हो चुका है या बायर्स यहां पे एक्टिव हो चुके हैं। तो इसके बाद क्या होता है, मार्केट अप जाने के चांसेस हम कहते हैं, और यहां से मार्केट अप जाता है, ऐसा हम प्राइसिंग एक्शन में कहते हैं। ओके, तो इसके बाद हम देखने वाले, इसके बाद हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखें। तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या, जैसे हमने देखा कि दो कुछ कैंडल बनने के बाद मार्केट जैसे किसी सपोर्ट जोन पे बने तो वहां से मार्केट अप जाने के चांसेस होते हैं। वैसे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यह बताते हैं कि अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं पे बने तो यहां से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले बियरिश इंगल्फिंग, जैसे हमने बुलिश इंगल्फिंग देखा, तो बियरिश इंगल्फिंग क्या होता है कि मार्केट अप जा रहा है, वहां पे ग्रीन कैंडल बना। ओके, तो ये ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेता है, मतलब क्या इससे बड़ा कैंडल बन गया, तो यहां से मार्केट नीचे जाने के चांसेस हम कहते हैं, और यहां से मार्केट नीचे जाने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो लॉजिकली अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट लॉजिकली अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर जा रहा था। ओके, पूरा बुल सिग्नल था, तो लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस जोन पे ये क्या बताते, अब क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हो चुके, तो सेलर्स ने क्या किया, उससे बड़ा कैंडल बना के पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया। तो यहां से हम सेलर्स का डोमिनेंस मानते हैं और यहां से नीचे जाने के चांसेस मार्केट के बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो या उसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो हम देखने वाले हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप मतलब क्या, ये जो रहता है इसका क्लोज जो रहता है वो और इसका ओपन, ये दोनों एक ही प्राइस पे, तो ये क्या एक रेजिस्टेंस जोन है। एक रेजिस्टेंस जोन पे क्या होता है, मार्केट अप जा रहा था, लेकिन उस रेजिस्टेंस जोन पे एक कैंडल बनी, वहां से सेलर्स ने नीचे ढकेला मार्केट को, और सेकंड कैंडल जो बनती है वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, वहां पे भी सेलर्स का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल बना तो हम सेलर्स का डोमिनेंस कह सकते हैं, और उसके बाद मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसे कहा जाता है ट्विज़र टॉप। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूं, सिंगल कैंडलस्टिक हो या डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, ये अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे बने तो वहां से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। तो आगे की वीडियोस में हम देखने वाले कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे पूरा प्रैक्टिकल टेक्निकल एनालिसिस भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ओके, उसके बाद डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर मतलब क्या कि अप ट्रेंड शुरू था, अप ट्रेंड में क्या हुआ, अप ट्रेंड में एक पूरा मतलब ग्रीन कैंडल बना, और एक रेड कैंडल ने क्या किया, इसे 50% से भी ज्यादा कवर कर लिया और इससे नीचे क्लोज कर दिया। मतलब क्या, ये देखो ये जो क्लोज था ये 50% से भी नीचे कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट यहां से नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और यहां से जो भी सेलर्स थे वो अब कहने लगे कि सेलर्स का डोमिनेंस बढ़ चुका है। तो यहां से जो भी बायर्स रहते हैं उनका डोमिनेंस कम होकर सेलर्स का डोमिनेंस बढ़ जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये देखिए हमने बुलिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो ये देखो बुलिश कैंडलस्टिक में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने देखा कि इंगल्फिंग पैटर्न देखा हमने, उसके बाद अगर हम देखें ट्विज़र बॉटम देखा हमने, ट्विज़र टॉप देखा। ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे अगर ये पैटर्न बने तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे वहां से मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अगर ये पैटर्न बने तो यहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम आने वाले वीडियोस में लेक्चर्स में देखने वाले। ओके, तो इसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो रहते हैं वो पैटर्न हमें कैसे, मतलब ये वर्क कैसे करते हैं या हमें इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न करना पड़ेगा। मतलब क्या कि ये पैटर्न वही पैटर्न बन रहा है क्या, बेयरिश है या बुलिश है, को हमें चेक करना चाहिए। उसके बाद चेक ट्रेंड चेक कर लेना। मतलब मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है और वहां पे अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, बियरिश पैटर्न बना, मान लीजिए यहां पे इंगल्फिंग पैटर्न बना, तो इंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद क्या हम यहां से कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ट्रेंड जो भी ट्रेंड चल रहा है उसे अपोज करके ट्रेंड रिवर्स करने का काम ये कैंडलस्टिक पैटर्न करते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम, मतलब जो भी वॉल्यूम रहता है, जो भी वॉल्यूम नीचे जो बार्स दिखते हैं हमें, ये देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ये यहाँ पे जो हमें नीचे दिख रहे हैं ये सब ये वॉल्यूम बार है। ओके, तो ये वॉल्यूम चेक कर लेना। अगर वॉल्यूम ज्यादा रहा, मान लीजिए अब ये देखो यहाँ पे अगर ये पैटर्न में देख रहा हूं तो ये कैंडल का मैं कैसे कह सकता हूं कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा नीचे जाके वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर अच्छा है तो इसका मतलब क्या कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल या अच्छी कैंडल बन रही है
चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो ये भी चेक करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और उसके बाद अगर ट्रेड में आपको इंटर करना है या एंटर करना है आपको उस स्टॉक में, तो सबसे पहले क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब क्या कि मार्केट के उस कैंडल के, अगर आपने 1 घंटे की लगाई हो, अगर आपने डे की कैंडल लगाई, तो उस कैंडल के क्लोज होने तक इंतजार करो। अगर उस कैंडल का क्लोज आपके फेवर में आया तभी एंट्री लेके वहां पे ट्रेड करना चाहिए। तो कल के वीडियो में हमने देखा था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहां पे मैं ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाऊंगे कि ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज कैसा करना है और उसको इफेक्टिवली ट्रेड कैसे करना है। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।